हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में आईटीसी रिकॉन्सिलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कि कैसे उसको ट्रांसफर किया जाता है, क्या प्रोसेस रहता है, ये सारी चीजें हम आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि प्रीवियस सेशन में आईटीसी क्लेम किया कैसे जाता है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस पे आईटीसी का रिवर्सल कैसे होता है, ये समझा था। क्या कौन कौन सी कंडीशन में आईटीसी को रिवर्स किया जाता है। आज बात करने वाले हैं आईटीसी रिकॉन्सिलेशन की एंड ट्रांसफर की कि उसको कैसे ट्रांसफर किया जाता है, क्या उसका मतलब होता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है। तो आई होप इतना तो आपको क्लियर होगा प्रीवियस जितना भी पढ़ा है। तो यहाँ पे नोट्स को ओपन करते हैं और ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टाइम बचा तो आज ही प्रोसीजर भी कर लेंगे ट्रांसफर का, ताकि ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो। फिर हम जीएसटी पेमेंट से रिलेटेड थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर नोट्स ओपन करके लिखते हैं आईटीसी रिकॉन्सिलिएशन। ठीक है, आईटीसी रिकॉन्सिलेशन का मतलब क्या होता है पहले लिखूंगी फिर समझाऊंगी, ताकि सामने रहे तो ज्यादा इजीली समझ आता है। आईटीसी दैट इज claimed by a person must, sorry mention like the must match the details mentioned by the supplier of the goods in the GST return filed. If there is mismatch, इसमें दो बातें कही जा रही हैं। ठीक है, मिसमैच both the parties will be informed about the discrepancies. तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। आईटीसी रिकॉन्सिलेशन का मतलब क्या होता है। आईटीसी दैट इज क्लेम बाय अ पर्सन मस्ट मैच। जो आईटीसी क्लेम की जा रही है किसी पर्सन के थ्रू, वो मैच करनी चाहिए उनकी डिटेल। वो उनकी जो डिटेल है किससे, मेंशन बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स इन द जीएसटी। मतलब कि जो जीएसटी रिटर्न फाइल होगी, हमारी रिटर्न फाइल होगी, जो सप्लायर ने उसमें जो डिटेल फिल की होंगी, मेंशन की होंगी, वो मैच करनी चाहिए जो पर्सन आईटीसी क्लेम कर रहा है दोनों से। ठीक है, दोनों के आपस में मैचिंग होनी चाहिए डिटेल्स की। बट अगर आगे कहा गया है इफ देयर इज मिसमैच बोथ द पार्टीज विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिस्क्रिपेंसीज। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर दोनों तरफ से मतलब कि मिसमैच हो जाता है, कहीं पर मैचिंग नहीं होती है, मिसमैच होता है, तो दोनों पार्टीज को जो जिसकी डिस्क्रिपेंसी मतलब कि उसकी जो गलतियां है उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। अब क्या पढ़ेंगे हम, देखिए ये तो आपको समझ आ गया। अब पढ़ते हैं कुछ मतलब आगे का टॉपिक किसका, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी। आईटीसी रिकॉन्सिलेशन में कुछ नहीं है, बस इतना ही था कि अगर मैच कर जाए दोनों, कौन कौन सी जो जीएसटी रिटर्न फाइल है सप्लायर के थ्रू जो डिटेल मेंशन की गई है, वो डिटेल जो पर्सन आईटीसी क्लेम कर रहा है उससे मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं करती है तो दोनों पार्टीज को जो भी डिस्क्रिपेंसीज है उनके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरे टॉपिक को। या मैं न्यू पेज पर स्टार्ट कर देती हूँ।
तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ट्रांसफर जो होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का, वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा और ज्यादा जानेंगे, ठीक है। तो जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन, एनी पर्सन हु इज टैक्सेबल कैन क्लेम, वो क्लेम कर सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन जो टैक्सेबल होता है क्या क्लेम कर सकता है, किसके लिए, क्लेम फॉर आईटीसी, आईटीसी के लिए क्लेम कर सकता है फॉर द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स ऑफ द कंपनी। तो इसमें क्या कहा गया है, ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट में कि कोई भी ऐसा पर्सन, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन जो टैक्सेबल होता है जीएसटी में, तो वो क्या कर सकता है, आईटीसी क्लेम कर सकता है फॉर द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ऑन द परचेज, मतलब कि जितना भी उसको टैक्स पे करना है जो कि उसने परचेज किया था कैपिटल गुड्स कंपनी के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आईटीसी that falls under the present tax scheme can be transferred to GST scheme during the migration प्रोसेस। तो इसमें क्या कहा गया, आईटीसी जो कि किसके अंडर आती है, प्रेजेंट टैक्स स्कीम के अंडर आती है, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं किसमें, जीएसटी स्कीम में, जब भी हमारा माइग्रेशन, मतलब कि या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं ट्रांसफर प्रोसेस चल रहा होगा। यहाँ पे माइग्रेशन के साथ ट्रांसफर भी लिख देती हूँ, ट्रांसफर का प्रोसेस चल रहा होगा तो हमारी जो प्रेजेंट टैक्स स्कीम है उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं जीएसटी में, ठीक है। जीएसटी स्कीम में आगे ये कहा गया है, द ट्रांजिशनल प्रोविजंस रूल्स ऑफ जीएसटी, ये क्या बताते हैं कि प्रोसीजर ऑफ मूविंग एक्सिस्टिंग आईटीसी टू जीएसटी, आईटीसी से जीएसटी में मूव करने के लिए, मतलब जो हमारे पास एक्सिस्टिंग आईटीसी है क्या प्रोसीजर होता है। तो अकॉर्डिंग टू द जीएसटी ट्रांजिशनल प्रोविजन, जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं उन्हें रिक्वायर्ड होती है क्या फाइल करने के लिए, जीएसटी RAN1 और जीएसटी RAN1 जो कब फाइल की जाती है, फाइल ऑन जीएसटी कॉमन पोर्टल पे ही फाइल होती है, 90 डेज के अंदर ये फाइल की जाती है, डेज ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द जीएसटी। टू सिंप्लीफाई द माइग्रेशन प्रोसेस, मतलब कि माइग्रेशन का वर्ड क्या है यहाँ पे, ट्रांसफर से आपने समझ सकते हैं, द टू सिंप्लीफाई द ट्रांसफर प्रोसेस द कमिश्नर कैन एक्सटेंड द टाइम पीरियड ऑफ माइग्रेशन बाय अनदर 90 डेज, मतलब कि ये जो ट्रांसफरेशन का प्रोसेस होता है इसको जो है एक्सटेंड भी किया जा सकता है। वैसे नॉर्मल कितना होता है, ये 90 डेज का होता है, और इसको जो कमिश्नर होते हैं वो एक्सटेंड कर सकते हैं टाइम पीरियड को ऑफ माइग्रेशन को अनदर 90 डेज से, अगर काउंसिल जो है रिकमेंड करती है। जीएसटी काउंसिल से आते हैं सारे फैसले, अगर उन्होंने रिकमेंड किया होता है तो इसमें जो है टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला टॉपिक है आईटीसी रिकॉन्सिलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर की, ट्रांसफर अगर हमें करना होता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कितने पॉइंट्स रहते हैं, ये सारी चीजें। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे सारी चीजें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।